बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। फवाद चौधरी साहब और बाकी लोग जब से छोड़ के गए हैं तो सहाफ़ी ज़ाहिर है खोज में लगे हैं कि सिर्फ 9 मई के वाक़यात या दबाव ही है जिसकी वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं, या हर एक का केस डिफरेंट है और हर एक की कुछ और वजूहात भी हैं। अब फवाद चौधरी साहब के हवाले से हमारे इस्लामाबाद के एक बहुत ही होनहार रिपोर्टर हैं, यंग रिपोर्टर हैं, शिराज अहमद शिराजी। उन्होंने एक स्टोरी निकाली है और ये स्टोरी वो न्यू और नई बात के साथ काम करते हैं, तो उनकी स्टोरी नई बात में पब्लिश हुई है। और इस स्टोरी में उन्होंने फवाद चौधरी साहब के पार्टी के साथ इख्तलाफात के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें निकाली हैं और उन्होंने दावा किया है कि के फवाद चौधरी और इमरान खान के ताल्लुकात ख़राब हो चुके थे और उसकी कई वजूहात हैं, और वजूहात जो हैं वो उन्होंने अपनी स्टोरी में बताई हैं। वो वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ, या उनकी स्टोरी आपके सामने रख देता हूँ शिराज अहमद शिराजी साहब की। वो ये कहते हैं कि सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने पार्टी क्यों छोड़ी, नई बात अंदरूनी कहानी सामने लाई, यानी उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, बाई नेम स्टोरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फवाद चौधरी के नाम पर इख्तलाफात सामने आ गए थे, यानी पार्टी के अंदर पहले ही इख्तलाफात थे फवाद चौधरी के हवाले से और लोग उन पर एतराज़ात कर रहे थे। जराये के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं को खदशा था कि फवाद चौधरी इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक मंसूबे के तहत रहे, यानी इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो फवाद चौधरी सारा दिन मंसूबे के तहत अंदर रहे, और उसकी वजूहात थी कि उन्हें जो है वो उस पर कमेंट ना करना पड़े, या उनको कोई बाहर ना निकलना पड़े, उनको एहतजाज ना करना पड़े, उनको एहतजाज का हिस्सा ना बनना पड़े। तो पार्टी में कुछ लोगों का ख्याल है कि वो इस वजह से रहे, जबकि इससे पहले सब लोग ये जानते हैं कि फवाद चौधरी से सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में रहे थे कि उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए, गिरफ्तारी से बचने के लिए सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में रहे थे। लेकिन शायद पार्टी लीडरशिप को ये लगता है, या उनको ये बताया गया कि खास मकसद के तहत फवाद चौधरी जो है उस दिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिन गुजारा था। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि पार्टी को फवाद चौधरी के 9 मई के दौरान 1 हफ्ते की सरगर्मियों की वजह से पार्टी की क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात थे, जबकि गिरफ्तारी के खौफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भागने की वीडियो से इमरान खान भी गुस्सा हुए। यानी ज़ाहिर है फवाद चौधरी साहब की जो भागने की वीडियो सामने आई थी, उससे उसका मज़ाक भी बनाया गया, उस पर मीम्स भी बनी, ट्रोलिंग भी हुई फवाद चौधरी की, और वो एक ऐसी चीज़ थी मेरा ख़्याल है जिसको देख के फवाद चौधरी खुद भी अनहैप्पी होंगे। यानी अगर वो अपनी वीडियो को खुद भी देखेंगे तो सोचेंगे कि जिस अंदाज में ये वीडियो सामने आई, जिस तरह से वो हाँप रहे हैं भागते हुए, तो जिस तरह से वो सामने आई और जिस तरह से उनका मजाक उड़ाया गया, वो ही मस्ट बी वेरी अनहैप्पी। फवाद चौधरी साहब के ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था या ठीक नहीं हुआ। तो कहा जाता है, या स्टोरी के मुताबिक फवाद चौधरी के जो भागने हाईकोर्ट में भागने की वीडियो थी, इमरान खान साहब को भी वो पसंद नहीं आई। पार्टी ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने फवाद चौधरी से राब्ता मुनक़ता कर लिया था। फवाद चौधरी से वो राब्ता नहीं कर रहे थे। फवाद चौधरी को व्हाट्सएप पर पार्टी रहनुमाओं ने ब्लॉक कर दिया था, जबकि इमरान खान भी उनको ब्लॉक कर चुके थे। पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने भी ब्लॉक कर दिया था फवाद चौधरी को और इमरान खान। स्टोरी के मुताबिक ये उनका दावा है रिपोर्टर का कि उनके मुताबिक इमरान खान ने भी फवाद चौधरी को व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया था, और पार्टी लीडरशिप ने भी, बाकी लोगों ने भी, अहम रहनुमाओं ने फवाद चौधरी को ब्लॉक कर दिया था। ब्लॉक तभी किया जाता है जब आपको लगता है कि इनकी हमदर्दी या वफादारी अब उनके साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ है, या वो डबल क्रॉस कर रहे हैं, डबल गेम खेल रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि ये वजूहात हों जिसकी वजह से उनको ब्लॉक कर दिया गया। पार्टी को फवाद चौधरी से यह भी खदशा था कि फवाद चौधरी ने पार्टी के राज चंद शख्सियात तक पहुंचाए। पार्टी को फवाद चौधरी से, मतलब पार्टी के अंदर ज़ाहिर है मीटिंग्स होती हैं, कई चीज़ें डिस्कस होती हैं, तो खदशा यह था कि फवाद चौधरी ने मीटिंग के अंदर की बातें जो है वो कुछ अहम शख्सियात को बताई हैं, ये पार्टी के राज लीक किए हैं। इसी तरह के पिछले दिनों में इल्ज़ामात जो हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी पे नून लीग के हवाले से लगा था कि नून लीग, शाहिद खाकान अब्बासी इसलिए नून लीग से दूर हो गए हैं और नवाज शरीफ ने इसलिए उनको दूर कर दिया है कि लंदन में होने वाली मीटिंग्स में जो बातें थी वो शाहिद खाकान अब्बासी ने बाहर निकलकर कुछ खास लोगों को, अहम लोगों को बता दी थी। इस वजह से नवाज शरीफ को उनसे बड़ा शिकवा था, और अगर ऐसा हुआ होगा तो जाहिर है पार्टी लीडरशिप को इस बात पर तो वो शिकवा होना ही था, या इस पर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि पार्टी के अंदर की बातें बाहर बताएं। बहरहाल जो है वो शिराजी का, रिपोर्टर का दावा यह है कि फवाद चौधरी ने कुछ चीज़ें जो हैं वो पार्टी को ये खदशा था कि कुछ चीज़ें उन्होंने अहम शख्सियात को राज बताए हैं। इन तमाम वजूहत के बिना पर फवाद चौधरी ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया। फवाद चौधरी की अहलिया की जानिब से रद्दअमल की वजह से क़यादत गुस्सा हुई, यानी जो अहलिया ने रद्दअमल दिया कि जी फवाद चौधरी का नाम नहीं लिया इमरान खान ने, तो वो बेसिकली एक शिकवे का इजहार था और बड़ा ब्लंट इजहार था। और ये इजहार अगर फवाद चौधरी ने खुद किया होता तो शायद उसको इतना माइंड न किया जाता कि उनका शिकवा बनता था, लेकिन उनकी अहलिया की तरफ से ये कराना, और जाहिर है ये मुमकिन नहीं है कि हिबा चौधरी साहबा ने ये खुद ट्वीट किया हो,
ये फवाद चौधरी के मशवरे के बगैर वो ये ट्वीट नहीं कर सकती थी। तो उसी वक्त अंदाजा तो हो गया था कि फवाद चौधरी साहब ने ये ट्वीट कराई है, अपना शिकवा जो है वो पहुंचाया है। और फवाद चौधरी की अहलिया की जानिब से रद्दअमल की वजह से क़यादत गुस्सा हुई। पार्टी की क़यादत को यह खदशा भी था कि फवाद चौधरी के पास ऐसे सबूत हैं जो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। ज़राए के मुताबिक पार्टी छोड़ने से कबल फवाद चौधरी ने फैसल वोडा से मुलाकात की। फैसल वोडा की फवाद चौधरी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के माबैन मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। गुज़श्ता 1 हफ्ते से रूपोश फवाद चौधरी फैसल वोडा के हमरा ही उनके घर से रवाना हो गए थे। अब ये जो मुलाकात है फैसल वोडा से, ये आखिरी कील साबित हुआ है इस सारे मामले में। उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं फैसल वोडा आजकल किसके लिए काम करते हैं, कहाँ होते हैं, किसके लिए पैगाम रसानी करते हैं, किसके मफादात को सर्व करते हैं, ये सबको पता है। अब आप इसके पीछे चले जाएं तो फवाद चौधरी साहब को टिकट ना मिलना पंजाब के वज़ीर आला का, ये भी समझ आता है कि पंजाब का वज़ीर आला फवाद चौधरी को क्यों नहीं बनाना चाहते थे इमरान खान। और ये भी समझ आता है कि फवाद चौधरी साहब ने उस पर माइंड भी किया था और अपने गुस्से का इजहार जो है वो काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कर भी दिया था। सॉफ्ट वर्ड्स में किया था लेकिन किया था। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के मेरा ख्याल है कि जमा हो रही थी और बिल आखिर फवाद चौधरी साहब ने अपने रास्ते इमरान खान से जुदा कर लिए। तो अब देखते हैं कि इस पर फवाद चौधरी अपना कोई रद्दमल ज़ाहिर करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, दूसरी स्टोरी पर आ जाते हैं। इमरान रियाज खान की बाज़ाबी का केस लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है और इमरान रियाज खान जो है वो एक तरफ इमरान रियाज खान अभी तक बाजियाब नहीं हो सके, दूसरी तरफ समी इब्राहिम साहब जो हैं उनको भी लापता कर दिया गया है, वो भी नहीं मिल पा रहे और उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की गई है थाने में, उस पर मुकदमा भी दर्ज नहीं हो रहा था नापारा में। तो यहाँ इमरान रियाज की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। उसकी जो अहम बात यह है कि आईजी साहब एक तो पेश नहीं हुए, बताया गया कि जी वो आज शोहदा के लिए जो तकरीबात हो रही हैं उसमें मसरूफ़ हैं और वो गुजरांवाला गए हुए हैं और इसलिए वो बात पेश नहीं हुए। लेकिन जो उसमें डीआईजी लीगल थे, उन्होंने कहा है, जो अहम बात है, उन्होंने कहा है कि जी हमने तमाम इदारों को इन्वॉल्व किया है, क्योंकि उस वक्त भी चीफ जस्टिस ये कह रहे थे कि आप इदारों को इन्वॉल्व करें, जो एजेंसीज हैं उनको इन्वॉल्व करें, उनको तलाश करने की कोशिश करें। तो उसमें डीआईजी लीगल ने कहा कि एमआई और आईएसआई, यानी पाकिस्तान की ये 2 बड़ी एजेंसीज हैं, मिलिट्री आईएसआई और एमआई, तो वो कहते हैं कि इन दोनों ने इमरान रियाज की हिरासत से मुतल्लिक वाज़े इनकार कर दिया है। यानी वो ये कहते हैं कि इमरान रियाज का उसकी हिरासत का या गुमशुदगी का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है और यानी कि इमरान रियाज खान हमारे पास नहीं है। तो मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ आज क्या अदालत में हुआ है। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उन्होंने इमरान रियाज के हवाले से पूछा कि आपने उनके वकील से पूछा कि आपने कोई मज़ीद दरख्वास्त जो है वो ऐड की है, यानी कुछ और ली हैं। तो उन्होंने कहा कि इस केस को अगर सियासी बना देंगे तो शायद इस तरह से मैं भी ना सुन सकूँ, इसको सियासी मत बनाएं। आपकी इस दरख्वास्त से पहले मैंने ऑर्डर कर दिया है, हमने उनसे जवाब मांग लिया है जिनको फ़रीक बनाया है, यानी जिनको आईजी ने फ़रीक बनाया उनसे भी ज़ाहिर है उनका जवाब भी मांगा गया। मेरा सबसे अहम मकसद है इमरान रियाज खान की ज़िंदगी को महफूज बनाया जाए। आईजी पंजाब कहाँ हैं? चीफ जस्टिस ने सवाल किया। बताया गया कि वो गुजरांवाला यौम शोहदा की तकरीब में शिरकत के लिए गए हैं। अदालत ने आईजी पंजाब का आज की मसरूफियात का रिकॉर्ड मांग लिया। बयान हल्फी के साथ आईजी पंजाब का स्केजुअल दें। ये तो खैर गैर अहम बातें हैं, वो दे देंगे बना के कि जी ये उनका शेड्यूल है, वो आज मसरूफ़ हैं। अदालत को कुछ परफॉर्मेंस तो दिखाएं, चीफ जस्टिस ने कहा। ये एक तरह से बिल्कुल बेबसी का इजहार है कि भाई कुछ तो परफॉर्मेंस दिखाओ खुदा के लिए। फिर उन्होंने कहा कि आप लिख कर दें कि 3 दिन में आपने क्या काम किया। ये बातें वो चीफ जस्टिस साहब पहले भी कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि अदालत ने ये रिपोर्ट नहीं मांगी थी कि इसको किसने गिरफ्तार किया या नहीं किया। हमने वाज़ेह लिखा कि इसको रिकवर करवाएं, तो हमने तो ये कहा था रिकवर करवाएं, हमने ये नहीं पूछा कि किसने गिरफ्तार किया किसने नहीं किया। फिर अजहर सदीक साहब ने कहा कि इमरान रियाज के वालिद ने भी दरख्वास्त की है। अमीर भट्टी साहब ने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अदालत लोगों के दुखों को अपने अंदर जज्ब करती है। हमने बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है, देर सवेर इशू नहीं है। इमरान रियाज खान की ज़िंदगी महफूज होनी चाहिए और जो जितना ज़्यादा झूठ और इल्ज़ामात आयद करता है उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ये उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से कहा कि आजकल लोग व्लॉगर्स जो हैं आमदन के चक्कर में झूठ बेचना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और ये हमारे लिए भी उतनी तकलीफ़ की बात है जितनी चीफ जस्टिस साहब के लिए। वाकई यूट्यूब पर जो व्लॉगर्स हैं ऐसा ऐसा झूठ बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा झूठ बोल रहे हैं। आज बल्कि मैं बशीर चौधरी साहब की एक पोस्ट देख रहा था। बशीर चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कुछ थंबनेल्स किसी चैनल की लगाई हुई थी।
हैरान हो जाती है अकल कि कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है कि मतलब जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कि मैं अब चलें आप खुद ही देख लें, मैं लगा भी देता हूँ साथ, ऐसे ऐसे झूठ के जिनका ना सर होता है ना पैर होता है, और लोग अपने थंबनेल्स पे लगा के उसको बेचते हैं। और ज्यादा अफसोस की बात यह है कि उनके व्यूज भी आते हैं, उनको लोग फिर देखते भी हैं। पता नहीं ये कौन लोग हैं जो इनको देखते हैं, उन लोगों को देखते हैं जो झूठ फैलाते हैं। यानी आप बेशक यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, बेशक उसके लॉज उतने सख्त नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी झूठ बोलते रहें, क्यास फैलाते रहें और ऐसी चीजें लिखते रहें जिसका हकीकत से दूर का ताल्लुक भी ना हो। अब हम जैसे लोग जर्नलिज्म को फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि यूट्यूब पे भी काम करते हुए जर्नलिज्म को फॉलो करें, चाहे व्यूज कम ही आए। अब हमारे व्यूज, मेरे व्यूज उन लोगों से कम है काफी जो झूठ बोल के फैलाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज्यादा व्लॉग्स लेने के लिए झूठ बोलना शुरू कर दूं या थंबनेल पे सनसनी फैलाना शुरू कर दूं। तो ऐसी काली भेड़ों को व्यूअर्स से भी मैं दरखास्त करूंगा कि उनका बॉयकॉट करें। और जो झूठ फैलाते हैं, एक दफा तो आपने थंबनेल क्लिक करके देख लिया ना, आपने देखा उसके अंदर वो नहीं निकला जो थंबनेल पे लिखा हुआ था, तो आइंदा के लिए तो फिर बॉयकॉट करें ऐसे चैनल्स का जो झूठ झूठ बोलते हैं और झूठ भेजते हैं। तो ये वाकई जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा वो बिल्कुल ठीक है कि हमारा आलमिया है कि, और अफसोसनाक बात है कि जो ज़्यादा झूठ बेचता है उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ी अफसोसनाक बात है। आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो अपनी बिल्कुल बेबसी का इजहार कर रहे हैं, और उनको कानून और आइन उनको पता चल गया है कि इसकी टके की हैसियत नहीं है। इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं जस्टिस अरबाब ताहिर, हालांकि बड़े अच्छे जज हैं, मुझे बड़े ज़ाती तौर पर पसंद है, बड़ी अच्छी बड़े लाइक जज हैं, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं ये। लेकिन उन्होंने कहा कि असद कैसर साहब के केस था इनके पास कि जी उनके तमाम मुकदमा की तफसीलात फराहम की जाएं। तो असद कैसर साहब का उन्होंने सवाल किया कि असद कैसर साहब का अभी मूड नहीं बना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मामला ख़त्म करें। तो और फिर उन्होंने कहा कि जैसे अरबाब यानी हाँ, उन्होंने कहा कि यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सारा का किसका किस्सा और केस ख़त्म हो जाएंगे। इस पर अदालत में कह कहे तो लगे। अब जहाँ एक तरफ जैसे अरबाब ताहिर साहब का ये तंज था सिस्टम पर, वहां पर ये बेबसी का इजहार भी था, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका फैसला कुछ नहीं कर सकता जब तक कि असद कैसर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलहदगी का ऐलान नहीं कर देंगे। तो बहरहाल ये चीज़ें जी न जाने किस समत में जा रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।